हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का दक्षता अभ्यास 1। दक्षता अभ्यास 1 में पहली सवाल है हमारी, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो सवालों को हमने लिख लिया है, बारी बारी से एक एक को देखते हैं। पहले में कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या, यानी कह रहा है कोई परिमेय संख्या है तो उसके समतुल्य यानी उसके समान कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो वो कह रहा है 1, 2, 50 या अनंत। तो किसी संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं हमारी होती हैं अनंत। ठीक है। फिर देखिए दूसरे में कह रहा है -16/80 का सरलतम रूप क्या है। तो जब हम -16/80 को सरल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो -1/5 आया हमारा। तो इसका सरलतम रूप -1/5 होगा और -1/5 हमारा तीसरे में है, तो इसको हम सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए गावल में कह रहा है परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप क्या है। तो देखिए जब हम 40/-25 को सरल करेंगे तो हमारा आएगा 5 8 40 और 5 5 25, यानी -8/5। और -8/5 हमारा किस ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ ये हमारा दूसरा वाला सही है। ठीक है। फिर दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, 10, 20 और 111। तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्या होती है। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। दूसरे में कह रहा है निम्न कथनों में सत्य और असत्य बताइए। पहला है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो देखिए यदि परिमेय संख्या समान होगी तो उनको जब हम काटेंगे तो उनका जो सरलतम रूप आएगा वो भी समान होगा। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सत्य है। दूसरे में कह रहा है +7, देखिए यहाँ -7/-11 कह रहा है धन परिमेय संख्या है, तो सही कह रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7/11 आ जाएगा और 7/11 हमारा क्या है, धन परिमेय संख्या ही है, तो ये भी हमारा हो गया सत्य। अब यहाँ कह रहा +4/-9 धन परिमेय संख्या, ये तो असत्य कह रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये हमारा हो गया असत्य। फिर कह रहा 3/-11 -3/11 समान है, तो बिल्कुल सही है, समान संख्या है और चिन्ह दोनों में माइनस का है, ऊपर नीचे होने से नहीं मतलब होता, तो ये हमारा समान है, ये भी हो गया हमारा सत्य। फिर देखिए 1/2, 2/4, 3/6 कह रहा है एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो देखिए जब हम 2/4 को काटेंगे तब भी हमारा 1/2 आएगा, 3/6 को काटेंगे तब भी 1/2 ही आएगा। तो ये सही कह रहा है, एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अब हम। देखिए आगे कह रहा है -1/3, -2/6, -3/9 विभिन्न परिमेय संख्या हैं। कह रहा है कि ये परिमेय संख्याएं जो हैं वो अलग हैं। तो लेकिन जब यहाँ हम ध्यान देंगे -1/-3 है हमारा, -2/-6 है हमारा, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो 2 1 कम 2 3। फिर ऐसे -3/-9 में हम माइनस माइनस काट देंगे तो 3 1 कम 3 3, तो 1/3 1/3 1/3 सब में आ रहा है। तो ये अलग परिमेय संख्याएं नहीं हैं, ये सभी संख्याएं समान हैं। यहाँ कह रहा विभिन्न है, अलग अलग, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, असत्य। फिर देखिए -4/5 और 4/5 कह रहा समान परिमेय संख्या है। तो देखिए 4 माइनस माइनस कट गया, 4/5 और 4/5 समान हो गया, तो ये वाला हमारा क्या है, ऑप्शन सत्य है। फिर कह रहा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। पूर्णांक में हमने आपको बताया था कि पूर्णांक में प्लस वाली संख्याएं आती हैं, माइनस वाली, और शून्य भी होता है, और हर एक संख्या के नीचे में /1 होता है। तो ये सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होते हैं, तो ये सत्य है। कह रहा सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो ये तो असत्य है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्याएं मान लीजिए हमने मान लिया 2/3, अब हम जब इसको भाग करेंगे तो दशमलव में जाएगा, और दशमलव की संख्याएं कभी पूर्णांक नहीं होती हैं, तो ये वाला हमारा असत्य है। फिर देखिए कह रहा 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है। ये कह रहा 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो गलत कह रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों को भाग करेंगे तो शून्य आएगा, और शून्य दोनों समान होगा, यहाँ कह रहा नहीं है, तो ये वाला हमारा असत्य है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, समान, और दो असमान परिमेय संख्या के बीच में कह रहा अनंत परिमेय संख्या होती हैं, तो ये हमारा सत्य है। ठीक है,
चलिए अब हम सवाल में चलते हैं। देखिए तीसरे में कह रहे हैं निम्नांकित का अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। हमारे प्रश्न लिखा है 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। तो इसका हम अवरोही क्रम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इनके हर बराबर हों, और हर बराबर करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा। तो हम 5, 7 और 9, 6 का लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तियाँ 6, 5 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। फिर देखिए 5 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 3 एकम 3, फिर 5 से 5 एकम 7, फिर 1, फिर 1, फिर हमारा कट गया 7 से। तो देखिए कितना आया, 2 तियाँ 6, तियाँ 18, 5 90, और 90 सत्ते होता है हमारा 630। ठीक, तो लासा हमारा कितना आया, 630 आया। अब सभी का जो हर है वो 630 आना चाहिए, अंश तो कुछ भी आए उससे मतलब हमको नहीं है। तो देखिए अब यहाँ ऐसे समझते हैं, 5 में हम किससे गुणा करें कि हमारा जो लासा है वो 630 आ जाए। तो हम भाग करके चेक कर लेंगे। तो देखिए 5 एकम 5 हो गया, यहाँ 5 दूना 10 हो गया, और 5 छंग 30। तो 126 से नीचे भी गुणा कर लेंगे और 126 से ऊपर भी। फिर देखिए 7 से जब हम चेक करेंगे तो 7 में किससे करें, तो 7 9 63, 90 से। तो 90 से हम नीचे भी गुणा कर लेंगे और 90 से ऊपर भी। हर सबका 630 होना चाहिए। फिर देखिए 5/9 में, तो 9 में किससे गुणा करेंगे, तो 9 से जब काटेंगे तो 9 7 63 यानी 70 से। ऐसे देख लेते हैं 1/6, 6 में अब हम 6 में किससे गुणा करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ 6 एकम 6, 0 6 पंचे 30, 105 से नीचे भी और 105 से ऊपर भी। ठीक है, तो 126 दूना 252 होता है, यहाँ 630 ही आएगा गुणा करने पे, और 9 चौक 36, 360 हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा 630 ही आएगा। यहाँ आएगा हमारा 70 पंचे 350, यहाँ आएगा 630। फिर यहाँ हमारा 105 आएगा, नीचे आएगा 630। अब अवरोही क्रम में लिखने को कहा है, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटेंगे कब, जब ज़्यादा से कम जाते हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा हमारा 360 है, और 360 दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पर 4/7 है, हमने लिख लिया। फिर 350 है, 350 हमारा तीसरे नंबर पर है, तो हमने लिख दिया। फिर हमारा ये बड़ा है 252/630 पहले नंबर पर है, तो हमने लिख दिया। फिर लास्ट में 105 है, लास्ट नंबर पर है, तो हमने 1/6 को लिख दिया। ठीक है, यही है हमारा अवरोही क्रम। हमने करा क्या, सबसे पहले 5 7 9 6 का लासा निकाला तो 630 आया। अब सबका हर 630 होना चाहिए, अंश कुछ भी उससे मतलब नहीं है। तो हम चेक कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा किस संख्या से गुणा करना है, तो आप 630 में भाग करते चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। जब हमने 5 से भाग करा तो पता लगा कि हमसे 126 से गुणा करेंगे तो 630 से आएगा, तो ऊपर नीचे गुणा कर लिया। यहाँ 90 से ऊपर नीचे, यहाँ 70 से, और उसके बाद हमने अवरोही क्रम इसका कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरे में है -4/11, 1/-3, -5/7 और -3/4। इसमें भी हमको अवरोही क्रम करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर को बराबर करेंगे, और हर को बराबर करने के लिए क्या निकालते हैं, लासा। तो देखिए लासा निकाल लेते हैं 11, 3, 7 और 4 का। तो जब हम 2 से काटेंगे तो 11 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 2 दूना 4 हो गया। 11 3 और 7 हमारा नहीं कटेगा, 2 एकम 2 हो गया। फिर हम 3 से काट लेते हैं, तो 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, 1 उतार लिया। फिर हम 7 से काट लेंगे, और उसके बाद हम 11 से काट लेंगे। ठीक है, तो हमारा लासा क्या आया, 2 दूना 4, 3 12 7 84, और 84 गुणे जब हम 11 करेंगे तो हमारा आएगा 11 चौक 44 की 4 हासिल 4, और 11 8 88, 4 92, 924। लासा हमारा 924 आया है। अब सबका हर जो है वो 924 होना चाहिए, अंश कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो अब हम देखिए 11 में किससे गुणा करें कि 924 हो जाए, तो तरीका एक ही है, लासा में सबसे भाग करते चले जाएंगे। देखिए जब यहाँ 11 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 8 88, 4 यहाँ गया, 11 चौक 44,
यानी 84 से जब हम नीचे गुणा करेंगे तो हमारा 924 आ जाएगा। 84 से नीचे करेंगे तो 84 से ऊपर भी करेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 1/-3 है गुणे, अब -3 है, 3 में किससे गुणा करें कि 924 आ जाए, तो 3 से भाग करके चेक कर लेंगे। देखिए 3 3 9 और 3 8 24 हो गया, तो -308 से नीचे भी गुणा करेंगे और -308 से ऊपर भी करेंगे। फिर देखिए -5/7, अब 7 में किससे गुणा करें कि 924 हो जाए, तो देखिए तो 7 एकम 7, 2 यहाँ गया, 7 तिया 21 हो गया। अब एक इसमें गया, 7 दूना 14, यानी 132 से नीचे भी गुणा होगा और 132 से ऊपर भी गुणा होगा। फिर देखिए हमारा क्या है -3/4। अब 4 में हम किससे गुणा करें कि 924 हो जाए, तो देखिए 4 दूना 8 हो गया, एक इसमें गया, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, यानी 231 से नीचे भी और 231 से ऊपर भी होगा गुणा, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, तो 84 के जब 4 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 8 32, 1 33 बटे में आएगा हमारा 924, प्लस माइनस माइनस हो गया, 308 एकम 308 बटे 924। फिर देखिए 132 पंचे करेंगे तो हमारा आएगा 5 दूना 10 और 5 तिया 15 16, 5 एकम 5 1 6 बटे में 924। यहाँ देखिए क्या आएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6 बटे 924, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कैसे अवरोही क्रम ज्ञात करेंगे, तो सभी संख्याएं माइनस में हैं और हम जानते हैं कि जब माइनस होते हैं तो माइनस में जो सबसे छोटी संख्या होती है वही बड़ी होती है और जो सबसे बड़ी होती है वही छोटी होती है। तो -336, -308, -660, -693 में सबसे छोटी ये है तो यही सबसे बड़ी मानी जाएगी और सबसे बड़ी ये है तो सबसे छोटी ये मानी जाएगी। तो हमें अवरोही क्रम करना है, अवरोही क्रम माने घटते क्रम, और घटते क्रम का मतलब होता है कि ज़्यादा से कम चलेंगे। तो -308 बटे 924 दूसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है हमारा 1/-3। फिर इससे बड़ा हमारा 336 वाला है तो वो पहले पे है, तो पहला है हमारा -4/11। फिर इससे बड़ा हमारा 660 वाला है, तीसरे पे है, तो तीसरे पे है हमारा -5/7 और चौथे नंबर पर है -3/4। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना, लासा निकालिए, फिर उस संख्या से गुणा कीजिए कि आपका हर जो है वो बराबर हो जाए, उसके बाद हम अवरोही क्रम कर लेते हैं। आगे देखते हैं। देखिए ग वाले में है 5/-9, 7 -7/12, 7/-18, -2/3। अब इसका भी हम निकाल लेते हैं अवरोही क्रम। तो सबसे पहले 9 12 18 3 का हम लासा कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 2 9 18, 3 नहीं कटेगा। फिर देखिए 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। फिर 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से काट लिए हमने तो 1 1 1 आ गया, ठीक। तो लासा आया हमारा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। देखिए अब 9 में किससे गुणा करें 36 हो जाए, तो 4 से, माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ भी लेंगे, तो -4 से ऊपर भी, -4 से नीचे भी। अब देखिए माइनस क्यों लिए, ताकि हमें, क्योंकि हमें लासा लाना है जो 36 हर है वो प्लस मिलाना है, तो इसीलिए हम माइनस से गुणा करेंगे। अब माइनस का 7/12 है, 12 में किससे गुणा करें 36 हो जाए, तो 3 से नीचे भी और 3 से ऊपर भी। -18 है, किससे गुणा करें, तो 18 दूना 36, -2 से नीचे भी और -2 से ऊपर भी। फिर देखिए 3 में किससे गुणा करें 36 हो जाए, तो 12 तिया 36, 12 से नीचे भी और 12 से ऊपर भी। तो -5 चौके 20 हो गया, बटे में 36, माइनस के 21 हो गया, बटे में 36 हो गया। फिर -14 हो गया, बटे में 36 और -12 दूना 24 हो गया, बटे में 36। तो इन सब में हमारा जो सबसे छोटा, अब अवरोही माने बढ़ते क्रम, सॉरी घटते क्रम, और घटेंगे कब, ज़्यादा से जब हम कम आएंगे। तो माइनस वाले में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, ये वाला सबसे छोटा है,
तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है हमारा 7/-18। फिर इन तीनों में कौन सबसे छोटा है, तो ये वाला हमारा छोटा है, पहले पे है, तो 5/-9। ठीक है। फिर इन दोनों में 21/36 वाला यानी -7/12, और उसके बाद ये लास्ट वाला -2/3 हमने कर लिया और वही क्रम। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है वैसे। चलिए लास्ट वाली सवाल देखते हैं। देखिए घ वाले में है -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 12 और 16 24 का लासा क्या आएगा, 2 दूना 4, फिर 6 बार से 8 बार में, फिर 12 बार में, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12। फिर देखिए 1 3, 2 दूना 4, 2 3 6। तो लासा हमारा आया कितना, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 3 48 आया। देखिए 4 में किससे गुणा करने का 48 हो जाए, तो 12 चौक 48, 12 से नीचे भी और 12 से ऊपर भी। 12 में किससे गुणा करें कि हमारा 48 हो जाए, तो 4 से। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ले लेंगे, तो -4 से नीचे भी और -4 से ऊपर भी। -7/16, 16 में किससे गुणा करें, तो 3 से नीचे भी और 3 से ऊपर भी। और 9/-24 में किससे गुणा करें, तो -2 से नीचे भी और -2 से ऊपर भी। देखिए 12 3 36 हो गया, बटे में 12 चौक 48, फिर प्लस माइनस 5 चौके 20 हो गया, बटे में 48। उसके बाद माइनस का 21 हो गया, बटे में 16 3 48 हो गया। यहाँ भी माइनस का 18 हो गया, बटे में 48 हो गया। ठीक, तो देखिए इन सब में अब हमें बताना क्या है, तो हमें बताना है अवरोही। तो जो सबसे छोटी हो, क्योंकि अवरोही माने घटते क्रम ज़्यादा से कम चलते हैं, तो माइनस वाले में जो सबसे बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो सबसे छोटा वो बड़ा होता है। तो ये सबसे छोटा है, यही बड़ा है। तो पहले क्या लिखेंगे, 9/-24। ठीक है। फिर हमारा इन तीनों में कौन सा छोटा है, तो ये छोटा है, दूसरे नंबर पर है हमारा 5/-12 है। फिर ये वाला छोटा है, तो लिख देंगे -7/16, और उसके बाद ये वाला हमारा सबसे बड़ा जो है वही सबसे छोटा माना जाता है, तो फिर हम लिख देंगे -3/4। यही हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। दक्षता अभ्यास आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।